नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने एक फलदार वृक्ष जिसका नाम है बेल, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेल की खेती सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी जिले के कुछ क्षेत्र, रेवाड़ी व राजस्थान सीमा से लगने वाले अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में अच्छी होती है। इन जिलों की वायु बेल के लिए उपयुक्त है। मिट्टी, इसका वृक्ष विभिन्न प्रकार की मिट्टी जिनका पीएच मान 5 से 10 के बीच हो के लिए सहनशील है, फिर भी अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी बेल के लिए सर्वोत्तम है। जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु जो गर्मियों में गर्म व सूखी तथा सर्दियों में कम ठंडी हो बेल के लिए उपयुक्त है। किस्में, कागजी, फल का औसत भार 860 ग्राम प्रति फल, कुल घुलनशील मिठास 30.50%, अम्ल 0.32%, विटामिन सी 13.30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। समस्तीपुर सिलेक्शन, इस किस्म का फल का औसत भार 3 किलोग्राम प्रति फल, कुल घुलनशील मिठास 32.10%, अम्ल 0.34%, विटामिन सी 14.11 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। एक किस्म और है NB5, इस किस्म के फल का औसत भार 1 किलोग्राम, कुल घुलनशील 32.47%, अम्ल 0.34%, विटामिन सी 15.30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। NB9 एक किस्म और है, इस फल का औसत भार 2.09 किलोग्राम, कुल घुलनशील 34.75%, अम्ल 0.35%, विटामिन सी 17.35 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। अन्य किस्में, मिर्जापुरी, फैजाबाद ओब्लोंग, फैजाबाद राउंड। प्रबंधन, किस तरह से इसको लगाया जाता है? नर्सरी में पहले बीज फरवरी मार्च के महीने में बोते हैं। जब बीजू पौधे पेंसिल जितने या इससे ज्यादा आकार के हो जाते हैं तब जुलाई अगस्त में पैच बडिंग की जाती है तथा इसके बाद वर्षा ऋतु में तैयार पौधों को खेत में लगा दिया जाता है। वृक्ष से वृक्ष का फासला 10 मीटर रखा जाता है। सघन खेती, बेल की सामान्य दूरी 8 से 9 मीटर के अतिरिक्त सघन खेती भी की जा सकती है। बेल की सघन खेती के लिए पौधे 8 मीटर बाई 5 मीटर के फासले पर लगाएं। खाद, फल तोड़ने के बाद जुलाई अगस्त में 50 से 80 किलोग्राम गोबर की खाद, गली सड़ी खाद प्रति वृक्ष डालनी चाहिए। सिंचाई, छोटे वृक्षों को 10 से 15 दिनों के अंतर पर नियमित रूप से सींचने की आवश्यकता होती है, परंतु बड़े वृक्ष बिना सिंचाई के रह सकते हैं। काट छांट, वृक्ष का अच्छा ढांचा बनाने के लिए भूमि की सतह से 70 सेंटीमीटर तक मुख्य तने पर कोई अन्य शाखा नहीं रहने देने चाहिए। फूल व फल आने का समय, बडिंग करने के पश्चात लगभग 5 वर्ष बाद पौधों पर फल आने शुरू होती हैं। मई जून महीनों में फूल आते हैं तथा 8 से 10 महीनों बाद अप्रैल मई के महीनों में फल पककर तैयार हो जाते हैं। फल कटने व गिरने से रोकथाम, बेल के फलों को फटने व गिरने से रोकने के लिए जुलाई अगस्त सितंबर के अंतिम सप्ताह में 0.1% बोरेक्स का छिड़काव करें। इससे उपज में काफी वृद्धि होती है। पैदावार,
पौधे की अच्छी देखभाल करने पर 10 से 12 वर्ष की उम्र में प्रति वृक्ष 30 से 40 फल लग सकते हैं। कीट नियंत्रण। लीफ माइनर, यह भी पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रमुख कीट है। हल्के पीले रंग की बिना पैर वाली इसकी सुंडियां मुलायम पत्तियों के दोनों सतहों पर चांदी की तरह चमकीले और टेढ़े मोटे सुरंगें बनाती हैं। प्रकोपित पत्तियां तथा टहनियां कुरूपित होकर सूख जाती हैं। प्रकोपित पत्तियों पर फफूंदी व कोढ़ जैसी बीमारियां हो जाती हैं। मौसमानुसार ये सुंडियां 5 से 30 दिन तक सुरंगों के अंदर रहकर पत्तियों को खाती हैं। इनका प्रकोप बसंत और मई से अक्टूबर के महीनों में ज्यादा होता है। साल भर में इस कीट की लगभग 12 पीढ़ियां होती हैं। इसका प्रकोप मुलायम व रसदार पत्तियों पर अधिक होता है और नर्सरी में इसके प्रकोप से पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल मेटासिस्टोक 25 सीसी या 650 मिली डाइमेथोल जिसे रोगोर कहते हैं 30 सीसी या 500 मिली मोनोकोटोप्रास नुवाक्रोन या मोनोसिल 36 WSC को 500 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़के। परागीकरण करने वाले कीटों की रक्षा हेतु फूल आने के समय कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करें। नींबू जाति के सभी वृक्षों व बाड़ की झाड़ियों पर छिड़काव न करें। बालों वाली सुंडी, काले रंग की सुंडियां छोटे पौधों की पत्तियों को खाती हैं। कई बार यह पौधों को पत्ती रहित कर देती हैं। 50 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC को 50 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ का छिड़काव करें। रोग नियंत्रण। आल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, पत्तियों पर भूरे रंग या गहरे भूरे रंग के अनिश्चित आकार के धब्बे बन जाते हैं। कभी कभी धब्बों के ऊपर हल्के भूरे या गहरे भूरे रंग के छल्ले बनते हैं। रोगग्रस्त पत्तियां झुलसकर गिर जाती हैं। यह रोग आल्टरनेरिया कवक द्वारा होता है। रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 0.02% घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करें।